द मूवीज एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट्स। फिल्म की शुरुआत होती है लूसी से, जो 25 वर्षीय अमेरिकी महिला है जो ताइपेई, ताइवान में रहती है और पढ़ाई करती है। उसे उसके नए प्रेमी द्वारा ड्रग ट्रैफिक, नशीले पदार्थों की तस्करी के रूप में काम करने के लिए धोखा दिया जाता है, जिसका मालिक मिस्टर जंग एक कोरियाई माफिया बॉस और ड्रग लॉर्ड है। लूसी मिस्टर डॉट जंग को एक ब्रीफ केस देती है जिसमें CPH4 नामक एक अत्यधिक वैल्यूएबल सिंथेटिक ड्रग होता है। अपने प्रेमी को गोली मारकर हत्या करते देखने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है और ड्रग का एक बैग जबरन उसके पेट में सिल दिया जाता है और 3 अन्य ड्रग ट्रैफिकर के पेट में भी ड्रग डाल दिया जाता है जो यूरोप में बिक्री के लिए ड्रग ले जाएंगे। जब लूसी कैद में होती है तो उसका एक बंधक बनाने वाला उसके पेट में लात मारता है, जिससे बैग टूट जाता है और उसके सिस्टम में बड़ी मात्रा में ड्रग निकल जाती है। एज अ रिजल्ट वो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मानसिक समय यात्रा जैसी लगातार बढ़ती फिजिकल एंड मेंटल क्षमताओं को हासिल करना शुरू कर देती है और अन्य क्षमताओं के अलावा दर्द या अन्य असुविधाओं को महसूस न करने का विकल्प चुन सकती है। वो अपने बंधक बनाने वालों को मार देती है और भाग जाती है। इस प्रक्रिया में उसे गोली लग जाती है, लेकिन वह अपने दर्द को अनदेखा कर पाती है और आसानी से गोली को अपने शरीर से बाहर निकाल लेती है। लूसी अपने पेट से ड्रग्स का बैग निकलवाने के लिए पास के ट्राई सर्विस जनरल अस्पताल जाती है। इस समय तक वो आसपास की बातचीत सुनने में सक्षम हो जाती है और सभी भाषाएं जानती है। बैग को सफलतापूर्वक निकाल दिया जाता है और लूसी को ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर द्वारा दवा की बदलने के वॉलेटाइल नेचर के बारे में बताया जाता है, जो प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को दिए जाने वाले पदार्थ पर आधारित है और इसके डिस्ट्रक्टिव साइड इफेक्ट्स हैं। अपनी बढ़ती फिजिकल एंड मेंटल क्षमताओं को महसूस करते हुए लूसी मिस्टर जंग के होटल में वापस आती है, उनके बॉडीगार्ड को मार देती है, मिस्टर जंग पर हमला करती है और टेलीपैथिक एक्सट्रैक्ट से उनके माइंड से तीनों ड्रग ट्रैफिक स्थान निकालती है। अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में लूसी अपनी स्थिति पर रिसर्च करना शुरू करती है और एक वेल नोन साइंटिस्ट और डॉक्टर प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करती है, जिसका रिसर्च जानवरों द्वारा ब्रेन की क्षमता के उपयोग में वृद्धि के प्रभावों पर है। वो जीवन की प्रकृति के बारे में भी थ्योरी देता है, जिसके 2 पर्पस है, अमर बनना या रिप्रोड्यूस करना। नॉर्मन की विचार है कि ब्रेन की क्षमता के 20% पर इंसान अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकता है और 40% पर वो दूसरे इंसान पर नियंत्रण रख सकता है। उसे बचाने की कुंजी हो सकती है। लूसी प्रोफेसर से बात करने और अपनी डेवलप्ड एबिलिटीज का सबूत देने के बाद वो पेरिस जाती है और ड्रग के शेष 3 पैकेट खोजने में मदद के लिए एक लोकल पुलिस कैप्टन पियरे डेल रियो से संपर्क करती है। ताइवान पुलिस हॉस्पिटल में उसके स्टंट के बाद लूसी की तलाश कर रही है, इसलिए वो पहचान से बचने और अन्य इंसानों और जानवरों को कंट्रोल करने के लिए अपने शरीर के शेप एंड स्ट्रक्चर को बदलकर खुद को छिपाती है। लूसी ने रिजल्ट निकाला है कि उसे जिंदा रहने और अधिक समय खरीदने के लिए ड्रग की आवश्यकता है और ड्रग के बिना वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के भीतर मर जाएगी। प्लेन राइड के दौरान वो टुकड़ा टुकड़ा होने लगती है क्योंकि शैंपेन की एक घूंट पीने से उसकी सेल्स डिस्टेबलाइज हो जाती है, जिससे उसका शरीर सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाता है। केवल अधिक CPH4 का सेवन करके ही वो खुद को टुकड़े टुकड़े होने से बचने के लायक है। उसकी शक्तियां बढ़ती रहती है, जिससे वो आर्म्ड पुलिस और कोरियाई ड्रग गिरोह के सदस्यों को टेलीपैथिक एक्सट्रैक्ट से डिसेबल्ड करने में एबल हो जाती है। डेल रियो की मदद से लूसी ड्रग को दोबारा प्राप्त करती है और प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने के लिए दौड़ती है, जिसके साथ वो अब जो कुछ भी जानती है उसे साझा करने के लिए सहमत होती है। जब वो बताता है कि जीवन का मेन पर्पस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जंग और मॉब भी ड्रग चाहते हैं और फ्रांसीसी पुलिस के साथ गोलीबारी होती है। प्रोफेसर की लैब में लूसी समय और जीवन की नेचर और लोगों की मेंटालिटी, उनकी परसेप्शंस को कैसे भ्रष्ट करती है, इस पर चर्चा करती है। उसके रिक्वेस्ट पर उसे CPH4 की सभी 3 शेष बैगों की कंटेंट्स के साथ इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है।
उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदलना शुरू हो जाता है, जो लैब में कंप्यूटर और अन्य ऑब्जेक्ट्स पर फैल जाता है, क्योंकि वह इन्हें इम्प्रॉपर आकार के नेक्स्ट जेनरेशन के सुपर कंप्यूटर में बदल देती है, जिसमें यूनिवर्स के बारे में उसका सारा एडवांस्ड नॉलेज होगा। फिर वो पास्ट में स्पेस टाइम की यात्रा शुरू करती है। इवेंचुअली मानव जाति के सबसे पुराने खोजे गए एंसेस्टर तक पहुंचती है, जिसका अर्थ है लूसी, और उसके साथ उंगलियों को छूती है। इस बीच लैब में वापस AKM-136-4 एंटी टैंक हथियार द्वारा दरवाजा नष्ट करने के बाद मिस्टर जंग प्रवेश करता है और लूसी के सिर पर पीछे से बंदूक तानता है। उसे मारने का इरादा रखता है। वो गोली चलाता है, लेकिन गोली लगने से एक पल पहले लूसी अपनी सेरिब्रल कैपेसिटी के 100% तक पहुंच जाती है और स्पेस टाइम कंटिन्यूम में गायब हो जाती है, जहां वह समझाती है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और एग्जिस्टेंस केवल समय के माध्यम से प्रूव होता है। केवल उसके कपड़े और अजीब आकार का ब्लैक सुपर कंप्यूटर पीछे रह जाता है। इसके बाद डेल रियो प्रवेश करता है और मिस्टर जंग को घातक रूप से गोली मार देता है। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी के शरीर द्वारा बनाए गए एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर द्वारा पेश की गई एक काली मोनोलिथिक फ्लैश ड्राइव लेते हैं, इससे पहले कि मशीन धूल में डिसोल्व हो जाए। डेल रियो प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिसके तुरंत बाद डेल रियो के सेल फोन की घंटी बजती है और वो एक टेक्स्ट मैसेज देखता है, मैं हर जगह हूं। ओवरहेड शॉट के साथ लूसी की आवाज सुनाई देती है, हमें 1 अरब साल पहले जीवन दिया गया था। अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है।